की जय। हरि ओम। द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर आपस में पूर्णोक्त चर्चा कर रहे थे। तभी महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, पुत्र से संबंधित समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत कौन सा है? यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा हो तो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हल षष्ठी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। धर्मराज ने पूछा कि हे महाराज, यह व्रत कब और कैसे प्रकट हुआ? तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस व्रत का आरंभ हमारी माता देवकी से हुआ था। जब हमारे माता पिता के 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला था तो माता देवकी एक दिन अत्यंत उदास होकर बैठी हुई थी। उसी समय नारद जी वहां उपस्थित हुए और माता देवकी से उनकी उदासी का कारण पूछा। तब माता देवी ने नारद जी को अपने पुत्र को नष्ट होने की बात बताई। श्री नारद जी ने कहा, हे बेटी, उदास मत हो, हल षष्ठी माता महारानी का व्रत करो। देवकी ने व्रत की महिमा पूछी तो नारद जी ने एक प्राचीन इतिहास सुनाया। नारद जी बोले, आर्यावर्त में एक महान प्रतापी राजा हुए जिनका नाम चंद्रवत था। उनको एक ही पुत्र था। राजा चंद्रवत ने एक तालाब खुदवाया, परंतु उसमें जल नहीं रहता था, सब सूख जाया करता था। राहगीर तालाब को सूखा देकर राजा को गाली देकर वापस हो जाते थे। राजा सुनकर अत्यंत दुखी होता था और कहने लगा, मेरा तो धन धर्म दोनों नष्ट हो गया। एक रात राजा को वरुण देव ने स्वप्न में दर्शन किया कि हे राजन, अपने पुत्र को बलि दोगे तो तालाब पानी से भर आएगा। राजा ने मंत्री को, सभासदों को रात्रि को स्वप्न सुनाया और कहा कि तालाब में पानी रहे या ना रहे, पर मैं अपने इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं दूंगा। इस बात को राजकुमार ने सुना और कहा, स्वयं बलि हो जाऊंगा, जिससे मेरे पिता को राहगीरों को गाली नहीं सुननी होगी तथा मेरा भी और मेरे पिता को दोनों का यश होगा। ऐसा करके उसने तालाब की परिक्रमा की और बीच में जाकर बैठ गया। क्षण भर में तालाब भर गया, कमल खिल गए, जीव जंतु बोलने लगे। इस बात को सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और वन को चला गया। वन में राजा ने देखा 5 स्त्रियां हल षष्ठी माता का पूजन कर रही थी। राजा के पूछने पर उन्होंने व्रत का महात्म और विधान बतला दिया। राजा ने राजमहल लौटकर रानी से इस व्रत की महिमा पूजा करने को कहा। रानी ने उसी दिन व्रत किया और हल षष्ठी महारानी की पूजा की। पूजा के प्रभाव से राजा का लड़का तालाब से निकलकर खेलने लगा। राजा रानी ने जब समाचार सुना तो बड़े प्रसन्न हुए, लड़के को अपने घर ले आए और प्रतिवर्ष रानी हल षष्ठी माता की कहानी करने लगी। बोलिए हल षष्ठी माता की जय। नारद जी कहते हैं, अब मैं दूसरी कहानी कहता हूँ। हे देवकी, अम्बिका नगरी में संपत लाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी 2 स्त्रियां थी, रेवती एवं मानवती। इस तरह दोनों सौतपति के साथ आनंद पूर्वक रहती थी। भाग से रेवती के कोई संतान नहीं थी, परंतु मानवती के 2 पुत्रों को जन्म दिया। अब तो स्वयं बच्चों को देखकर रेवती के मन में ईर्ष्या की भावना बढ़ने लगी। रेवती एक दिन मानवती से छल पूर्वक बोली, हे बहन, तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और तुम्हारे देखने के लिए बुलाया है। मुझे इस प्रकार का राहगीर ने सूचना दी है। मानवती पिताजी को अस्वस्थ सुनकर दुखी हुई और अपने पुत्रों को रेवती को सौंपते हुए कहा, बहन, मैं अपने पिताजी को देखकर आती हूँ, तब तक तुम मेरे पुत्रों को ध्यान रखना। ऐसा कहकर वह चली गई। इधर रेवती ने अपनी चाल को सफलता पाती हुई देखकर दोनों बच्चों को मारकर फेंक दिया। उधर मानवती ने अपने पिताजी को स्वस्थ देखकर चकित रह गई और पिताजी के पूछने पर रेवती की बात सुनाई और कहा कि मैं अब अपने घर के लिए जाती हूँ। तब माता ने कहा, पुत्री, आज हल षष्ठी माता का व्रत है, इसलिए मत जा। मानवती ने माता की आज्ञा मानकर श्रद्धा से पूजा से प्रार्थना की कि हे हल षष्ठी माता, हे देवी माँ, मेरे दोनों बच्चों के ऊपर कोई आपत्ति ना आए, उनकी सहायता करना, उन्हें दीर्घायु करना। दूसरे दिन पिताजी की आज्ञा से अपने घर के लिए चली। तभी रास्ते के गांव के बाहर दोनों बच्चों को खेलते देखकर आश्चर्य में डूब गई और इन्हें
यहाँ कौन लाया? तब बच्चों ने बताया कि हे माता, रेवती माता ने हमें मारकर यहाँ फेंक दिया था। एक दूसरी माता आई, हमें जिंदा कर गई। मानवती हल षष्ठी माता देवी की कृपा मानकर बच्चों को लेकर अपने घर पहुंची। रेवती अन्य स्त्रियों को आश्चर्य माना और मानवती ने सारी बात जानकर उस दिन से सभी स्त्रियां हल षष्ठी माता का व्रत करने लगी। बोली हल षष्ठी माता की जय की जय। नारद जी कहते हैं देवकी, अब मैं माता की तीसरी कहानी कहता हूँ। अब तीसरी कहानी सुनो। किसी नगर में एक धनवान ग्वाला रहता था। उसकी ग्वालिन बड़ी चतुर थी और कृपणी थी। उसके 5 पुत्र थे। इस प्रकार उनकी गृहस्थी सुखपूर्वक चलती थी। ग्वालिन प्रतिदिन नगर में दूध दही बेचने का काम करती थी और जाया करती थी। हल षष्ठी व्रत के दिन ग्वालिन गाय के दूध को दही के भैंस का दही बताकर कहकर छल पूर्वक बेचकर आ गई। हल षष्ठी में भैंस का दही दूध लेने का विधान है। इसके कारण ग्वालिन जब घर में पहुंची तो उसके 5 पुत्र मरे हुए मिले। अब तो ग्वालिन घर में रोने चिल्लाने लगी। तब उसकी एक सखी ने उससे पूछा। उसने सारी बात बतलाई। सखी ने कहा, हे ग्वालिन, तुम तुरंत जाओ और जिसके जिसके घर में तुम दूध दही दिया है वहाँ से दही दूध वापस लेकर भैंस का दूध दही देकर आ जाओ। अभी किसी ने पूजन नहीं किया होगा। ग्वालिन तुरंत ही सबके घर गई और गाय का दही दूध लौटाकर भैंस का दूध दही देकर वापस लौटकर घर आ गई। तो सभी लड़के जीवित मिले। अब तो वह जीवन भर हल षष्ठी माता का व्रत करने लगी। बोली हल षष्ठी माता की जय। नारद जी कहते हैं कि हे देवकी, अब मैं चतुर्थी कहानी कहता हूँ। दक्षिण प्रदेश में एक सघन जंगल में एक भीलनी अपने परिवार के सहित रहती थी। उसकी 3 पुत्रियाँ थीं। उसकी एक दासी भी थी। उसके 2 पुत्र थे। भीलनी के पुत्र न होने के कारण भीलनी दासी के पुत्रों को परम स्नेह करती थी। भादो मास की छठ के भीलनी ने दासी के जंगल में लकड़ी लाने के लिए भेजा। भीलनी बच्चों को घर पर छोड़कर जंगल में लकड़ी लाने के लिए चली गई। दासी पुत्र खेलने चले गए और दूसरे बच्चों से उनका झगड़ा हो गया। दूसरे बच्चों ने दासी के बच्चों को मारकर फेंक दिया। दासी के बच्चों को मरा देखकर भीलनी बड़ी दुखी हुई और बच्चों का अंतिम संस्कार करके अर्थी घर में लेकर आ गई। उधर दासी जंगल में लकड़ियां लेकर लौट कर रही थी। तभी रास्ते के नदी के किनारे कुछ स्त्रियां हल षष्ठी माता की पूजा कर रही थी। दासी भी लकड़ी का गट्ठर उतारकर स्त्रियों के साथ पूजा करने बैठ गई और अपने पुत्रों की दीर्घायु होने की कामना करने लगी और फिर गट्ठर लेकर अपने घर के लिए चल दी। रास्ते में उसने अपने बच्चों को खेलते हुए पाया तो वह उन्हें गोद में उठाकर घर आई। मालकिन बच्चों को देखकर प्रसन्न हुई, आश्चर्य भी हुई। तब दासी ने सारा वृत्तांत सुनाकर हल षष्ठी माता को प्रणाम किया। स्वयं भी हल षष्ठी माता की व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से उसके भी पुत्र प्राप्ति हुई और दोनों जीवन पर्यंत हल षष्ठी माता का व्रत करने लगी। बोले हल षष्ठी माता की जय। नारद जी कहते हैं कि मैं 5वीं कहानी कहता हूँ। प्राचीन काल में एक रमणी काशी नगर में एक धनवान बनिया रहता था। उसकी पत्नी अच्छे स्वभाव वाली थी, परंतु पूर्व जन्म के पाप के कारण उसके 6 लड़के हुए और सभी मर गए। उसकी पत्नी अत्यंत दुखी होकर वन को चली गई। वहाँ एक तपस्वी मुनि मिले। वह उनके सामने रोने लगी। मुनि जी ने उनके रोने का कारण पूछा। तब उसने अपने सारे वृत्तांत का वर्णन कर दिया। मुनि जी ने ध्यान लगाकर देखा पर उसके बच्चों को यमलोक, वरुण लोक, कुबेर लोक, इंद्र लोक कहीं नहीं पाया। तो उन्होंने ध्यान से ब्रह्मा लोक को देखा। वहाँ उन्होंने बालक को देखा। तब मुनि जी ने अपने योग संपत्ति द्वारा उन बालकों से कहा, हे पुत्रों, यह पृथ्वी लोक तुम्हारी माता पुत्र वियोग में अत्यंत दुखी है। तुम लोग अपनी माता के पास जाओ। तब बालक ने कहा, नहीं महाराज, हमने जन्म से लेकर गर्भ में दुख को प्राप्त किया है। अब हमारा दोबारा वहाँ नहीं जाएंगे। तब मुनि जी ने उन्हें बहुत समझाया। तब बालकों ने कहा, महाराज, हमारी माता यदि हल षष्ठी माता का व्रत करेगी तो हम सब उनके सामने सहज ही उपस्थित हो जाएंगे और पूजा के अंत में हमारी पीठ में पोता का प्रहार मारेगी तो हम दीर्घायु हो जाएंगे।
मुनि महाराज ने बच्चों की बातें वैश्य की पत्नी को कह सुनाया और उस वैश्य स्त्री ने सुंदर सगरी बनाकर हलषष्ठी महारानी की पूजा की। उसी समय 6 बालक सगरी के चारों ओर खेलने लगे। माता ने पूजन करके बच्चों के पीठों में पोता मारी। इस पुण्य के प्रभाव से सभी दीर्घायु हो गए। जो कोई माता अपने पुत्रों को पोता के पीठ पर 6 थाप लगाती है, उनके पुत्र हलषष्ठी माता को आशीर्वाद एवं दीर्घायु करते हैं। बोलिए हलषष्ठी माता की जय। नारद जी कहते हैं, अब मैं छठी कहानी कहता हूँ। उत्तर में एक शंबलपुर गांव था, जहां दीनबंधु नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके कोई संतान न थी, अतः दीनबंधु गांव के बच्चों को बहुत प्रेम करते थे। एक दिन वह एक बच्चे को मिठाई दे रहा था। उसकी पत्नी ने दूर से देख लिया और बच्चे से मिठाई छीन ली। बच्चे ने कोमल मन से कहा, माता तुम्हारे तो बच्चे नहीं हैं, तुम बच्चों का सुख क्या समझ सकती हो। बालक की यह बात ब्राह्मणी के मन में घर कर गई और वह दिन रात उदास रहने लगी। गांव की स्त्रियों ने समझाया, तुम दुखी मत हो, अभी कुछ दिनों बाद हलषष्ठी माता का व्रत आ रहा है, उस दिन तुम भी व्रत करके पूजा करना, माता तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगी। ब्राह्मणी ने वैसा ही किया और गांव में सभी बच्चों को मिठाई और खिलौने बंटवाया। उस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी के सुंदर पुत्र रत्न प्राप्ति हुई। प्रतिवर्ष माता की पूजन करने लगी। बोलिए हलषष्ठी माता की जय, माता की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। जय हलषष्ठी मैया, मैया जय हलषष्ठी मैया। सुत संपत्ति की दाता, सुत संपत्ति की दाता, महिमा जग छैया। ओम जय हलषष्ठी मैया। मानवती ने मन से पूजा हर साई, मैया पूजा हर साई। व्रत प्रभाव से दोनों, व्रत प्रभाव से दोनों सुत जीवित पाई। ओम जय हलषष्ठी माता। दीन देव की ने मन से चित्त से पूजा किया, मैया चित्त से पूजा किया। हुए को किसे काना, हुए को किसे काना, नहीं व्रत और दूजा। ओम जय हलषष्ठी माता। पूजे उत्तरा द्रौपदी ने शुभ फल पायो, मैया ने शुभ फल पायो। हलषष्ठी माता को, हलषष्ठी माता को यश जग में गायो। ओम जय हलषष्ठी माता। भक्ति भाव से ग्वालिन में माँ का ध्यान धरो, मैया माँ का ध्यान धरो। मातु के पास पाँचों, मातु के पास पाँचों सुत जीवित पायो। ओम जय हलषष्ठी माता। दासी तीन बड़िक ने माँ को व्रत कीन्हो, मैया माँ को व्रत कीन्हो। दया दृष्टि की माने, दया दृष्टि की माने, सबको सुख दीन्हो। ओम जय हलषष्ठी माता।
जो जन माँ को व्रत कर पूजा सिर नावे, स्वामी पूजा सिर नावे। देवी प्रसाद जगत में, देवी प्रसाद जगत में, सुख संपत्ति पावे। ओम जय हल षष्ठी माता, ओम जय हल षष्ठी मैया, मैया जय हल षष्ठी मैया। सुत संपत्ति की दाता, महिमा जग छैया। ओम जय हल षष्ठी माता, ओम जय हल षष्ठी माता। बोलो हल षष्ठी माता की।